अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में अग्निपथ पर तमाम युवा पीढ़ी चल पड़े हैं। जी हां, अग्निपथ योजना के बाद तमाम युवा संगठन सड़कों पर उतरा है। अग्निवीर बनने की लालसा कम और इसे वापसी को लेकर अपनी जिद पर अड़ गए। छात्र संगठन के द्वारा बंद का आह्वान किया था और इस बंद के आह्वान पर पॉलिटिकल पार्टियां भी इसका समर्थन की थी। तो एहतियातन हम लोगों ने सारे जगह पर प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर जो निकला है उसका 100% हम लोग अनुपालन किए हैं और सभी जगह पर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। टीयर गैसेस पार्टी है और हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए सख्ती से तैयार हैं। ऐसे मैं जानता हूं कि अररिया जिला जो है वो अमन पसंद जिला है, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है हर तरह की प्रिकॉशन लिए हैं। चाहे वह MP साहब का गली हो या जहाँ भी घर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, उस सारे जगह को हम लोगों ने चिन्हित करके सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए हैं। और असामाजिक तत्व अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई कृत्य करने के लिए आएगा तो उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। सर, देखा जा रहा है कि भाजपा कार्यालय और भाजपा सांसद विधायक को टारगेट किया जा रहा है, इस दिशा में क्या हो रहा है? हम लोग सारी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखे हैं और उसका हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में डिप्रेशन भी किया और पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, गश्ती गाड़ियाँ, हम लोग सारे लोग तत्पर हैं। और किसी भी इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ अररिया में मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग अमन पसंद नहीं करेंगे और अगर कोई असामाजिक तो भड़कावे में आते हैं तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि इस तरह के कृत्य में नहीं सम्मिलित हों, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं देश के नौजवानों से, छात्रों से यही अपील करना चाहता हूं कि योजना को समझें और इनका लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी राष्ट्र के बच्चों के अहित में नहीं सोच सकते। ये उनका संस्कार है, ये पूरे दुनिया को पता है। मुझे लगता है कि यह योजना जो है बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना है। 4 साल नौकरी के बाद भी उनको आरक्षण दिया जाएगा और 25% तो उसी में वो रह जाएगा, बाकी अन्य जगह सशस्त्र बल में और नौकरियों में उसको आरक्षण प्राप्त होगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, इस नौकरी में जाना चाहिए और इस तरह का काम कोई राष्ट्रभक्त नहीं कर सकता है। जो काम कर रहा है, ट्रेन जलाना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि विपक्ष का यह चाल है। अब विपक्ष को लगता है कि देश में सरकार के खिलाफ एक मुहिम चला करके सरकार को बदनाम करे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई राष्ट्रभक्त, कोई देश का आदमी सरकारी संपत्ति, वो किसका संपत्ति है? जनता का पैसा है, उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इन चीज़ों को समझना चाहिए। और मैं फिर से अपील करूंगा सभी छात्र नौजवानों को और पार्टी के विपक्ष के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का काम करके, घिनौना काम करके छात्र का जीवन को बर्बाद न करें। और वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होगा। हमला होने के बाद जो बिहार के सांसद विधायक को भी सुरक्षा जिला प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जा रहा है, आपको भी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विधायक, सांसद हो या आम जनता का सुरक्षा का गारंटी सबका है। और व्यक्तिगत किसी के घर में जाके, मंत्री के घर में, विधायक के घर में, सांसद के घर में ईटा पत्थर फेंकवाना यह लोकतंत्र नहीं कहता है। यह अधिकार किसी को नहीं दिया है। यह सरासरी गुंडागर्दी है। और जो ईटा पत्थर फेंकेगा उसको चिन्हित कर करके वो जेल जाएगा और बाद में जो है वो पढ़ेगा लिखेगा, वो छात्र नौजवान का भविष्य खराब होगा। किसी प्रकार का नौकरी पाने के लिए उनका आचरण सर्टिफिकेट कहाँ से लेना पड़ता है? थाने से। अगर कोई दरोगा में कंप्लीट कर जाए या सेना में जाएगा, उनकी बहाली भी होगी तभी जब आचरण सर्टिफिकेट थाना प्रभारी देगा। तो जब थाना में उसका बैड कैरेक्टर बन जाएगा तो उसका क्या नौकरी मिलने वाला है? इसलिए सभी छात्र नौजवानों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब चीज़ों को समझें और देश के प्रधानमंत्री किसी का हित में बुरा नहीं सोच सकता है। आपके लिए अच्छा यह अवसर मिला है
आप सब राष्ट्र सेवा में अग्निपथ जो योजना है इसमें सम्मिलित होकर के भागीदारी बने और राष्ट्र हित में काम करें। बता दें, अग्निपथ हिंसा के बाद कई संगठनों ने बिहार बंद को लेकर प्रशासन ने सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी। सांसद आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अररिया के चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के छात्रों का कभी अहित नहीं चाहते। छात्रों को अग्निपथ योजना समझने में कन्फ्यूजन है। उन्होंने विपक्ष को हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि छात्र संगठन बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती है। ऐसे में किसी प्रकार की तोड़फोड़ और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।